हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दया की देवी मदर टेरेसा। और इस कहानी का, इस पाठ का क्या उद्देश्य है। इस पाठ में दया की देवी मदर टेरेसा के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है ताकि बच्चे उनके जीवन से प्रेरणा पाकर दूसरों की भलाई करें, दूसरों का दुख दूर करने में अपना योगदान दें। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। ये कौन है? ये है मदर टेरेसा, जिनको दया की देवी कहा जाता था। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दया, सेवा भाव की प्रेरणा और दीनहीन लोगों की भलाई में जीवन समर्पित कैसे किया मदर टेरेसा ने। तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ पाओगे यदि तुम उसे अपने हृदय में या जीवित प्राणियों में ही नहीं देख सकते। तुम ईश्वर को उस आदमी के अंदर नहीं देख पाते जो राह में बोझा उठाए हुए पसीने से तरबतर होकर जा रहा है। यही तो असली ईश्वर का रूप है। ये शब्द मदर टेरेसा ने कहे थे। तो ये शब्द किनके हैं? मदर टेरेसा के। वो क्या कहती हैं कि हम कहते हैं सबके अंदर भगवान है। तो जो दीन लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको देखकर भी अगर आप ये नहीं सोच सकते कि ये भगवान है या फिर हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो भगवान को कहाँ ही ढूंढोगे। उस महान जगत माँ मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया नामक देश के स्कोपेज नगर में हुआ था। तो मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। ठीक है। इनके बचपन का नाम एग्नेस गन्हेसा वोयाकसिट था। और बच्चों, उन्होंने डबलिन के लोरेंटो गिरजाघर में नन की दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा मतलब शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। नन क्या होता है? नन ईसाई सेविका बनने के बाद। नन क्या होता है? ईसाई सेविका। जैसे कि हमारी नर्स होती हैं, वैसे ही क्रिश्चियन में क्या बोलते हैं? नन बोलते हैं उनको। नन बनने के बाद उन्होंने अपना नाम मदर टेरेसा रख लिया। बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि नन बनकर देश विदेश के लोगों की सेवा की जाए। इसीलिए 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सन 1929 में वे कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका बन गई और 20 वर्ष तक अध्यापन कार्य करने के बाद इस विद्यालय की प्रधानाचार्य बनी। अध्यापन मतलब पढ़ाने के बाद। ठीक है। फिर वहां की वो क्या बन जाती हैं? प्रिंसिपल बन जाती हैं, प्रधानाचार्य बन जाती हैं 20 साल पढ़ाने के बाद। एक दिन मदर टेरेसा छुट्टियों में दार्जिलिंग जा रही थी। जब वे कोलकाता की गंदी बस्तियों से गुजरते समय वहां रहने वाले लोगों की करुण पुकार उनके कानों में पड़ी। करुण मतलब दया भरी पुकार। ठीक है। तो उनके कानों में पड़ती है। वहां उन्होंने बेसहारा लोगों, विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को देखा और निश्चय किया कि अब वे अपने देश वापस नहीं जाएंगी। इसके बाद उन्होंने जन सेवा का जो व्रत लिया उसका पालन वे अनवरत करती रही। 10 सितंबर 1947 को उन्होंने गंदी बस्ती में रहने वालों की सेवा करने का निश्चय किया। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय तथा फर्स्ट लव नामक जन कल्याण संस्थाएं क्या होती हैं? लोगों की भलाई के लिए जो समिति बनाई गई हैं। ठीक है। वो कोलकाता में उन्होंने खोली, एक निर्मल हृदय और दूसरी का नाम था फर्स्ट लव। ठीक है। इन केंद्रों में अनेक दीन दुखी मतलब गरीब, दुखी, जर्जर शरीर वाले व्यक्तियों को फुटपाथ से उठाकर आश्रय दिया। सन 1956 में आसनसोल में कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए भी उन्होंने एक सेवागृह खोला। कुष्ठ रोगी यानी कि जिनको कोढ़ हो जाता है। ठीक है। उनके लिए भी एक सेवागृह खोला। बांग्लादेश में भी उन्होंने युद्ध पीड़ित असहाय नारियों के लिए नारी गृह खोला। पीड़ित मतलब जिनको पीड़ा होती है। ठीक है। युद्ध से जो पीड़ित औरतें थी उनके लिए भी नारी गृह खोला। सन 1950 में इन्होंने ईसाइयों के धर्मगुरु पोप की अनुमति से मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था खोली। उसके बाद कोलंबो, तंजानिया, रोम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन आदि स्थानों में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की अनेक शाखाएं खोली गई। गरीब असहाय लोगों की सेवा करने में उन्हें जो आनंद आता था उसे उन्होंने इन शब्दों में प्रकट किया।
गरीब लोगों को हम जो देते हैं वे उससे ज़्यादा ही कुछ देते हैं। तो गरीब लोगों की सेवा करने में उनको इतना अच्छा लगता था कि वो क्या कहते थे कि हम गरीब लोगों को जो देते हैं, यानी जो हम गरीबों की सेवा करते हैं उससे ज़्यादा ही वो आशीर्वाद हमें देते हैं। ठीक है, तो बच्चों मदर टेरेसा को किन किन नामों से पुकारा गया है, ठीक है, ये आपको खोज करनी है कि उनके क्या क्या नाम थे, किस किस नाम से उनको पुकारते थे। अब आगे बढ़ते हैं। इस पर कोलकाता के लोगों ने मदर के लिए कहा, जिसका इस संसार में कोई नहीं उसके लिए मदर टेरेसा है। तो देखो वो दया भावना कितनी ज़्यादा थी उनके अंदर, सब लोगों की वो सेवा करती थी, इसीलिए सब लोग कहते थे कि जिसका इस संसार में कोई नहीं है उनकी मदर टेरेसा है। सन 1962 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि प्रदान की और उसी वर्ष फिलीपीन सरकार ने उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री भी दिया उनके सेवा भाव के लिए। और इसके अतिरिक्त उन्हें पोप जॉन शांति पुरस्कार, कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1971 में प्रदान किए गए। सन 1972 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया। सन 1973 में उन्हें टेम्पल्टन फाउंडेशन का पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी, किंतु हजारों अनाथ बच्चों, लाखों रोगियों तथा हजारों कुष्ठ रोगियों को वे अपनी संपत्ति मानती थी। संसार में व्याप्त यही उनकी अमूल्य संपत्ति थी कि ये बच्चे जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ, ये कुष्ठ रोगी जो हैं, ये इतने लाखों रोगी हैं, यही मेरी संपत्ति हैं और इनकी सेवा मुझे करनी है। तो बच्चों उनकी सेवा भावना को देखते हुए स्वीडन ने 1969 में शांति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। इस प्रकार गरीबों में भगवान का रूप देखने वाली मदर टेरेसा केवल भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की माता थी। मदर टेरेसा के सेवा भाव से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें मालकिन, दया की देवी, गरीबों की वाणी आदि नामों से पुकारा। तो देखा बच्चों, लोग उनके दया भाव से उन्हें क्या क्या नाम से पुकारते थे। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, इस कथन को उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में चरितार्थ करके सिद्ध कर दिया। तो बच्चों जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हम कहते हैं ना कि सब में भगवान है, तो जिसको जरूरत हो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, वही तो प्रभु की, भगवान की सेवा है। तो बच्चों ये देखो मदर टेरेसा ने साबित कर दिया कि जन सेवा ही प्रभु की, भगवान की सेवा है। लगभग 50 वर्षों तक इसी तरह दीन दुखियों की सेवा में लीन रहते हुए 87 वर्ष की आयु पूरी कर 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में वह ममतामयी मूर्ति, विश्व की मां, अपने प्यारे बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। उनकी इस चिर विदाई से करोड़ों लोगों की आंखें अश्रुओं से नम हो गई। उनकी क्षति पूर्ति कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, यानी कि उनकी जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता। क्षति मतलब उनके जाने से जो हमें हानि हुई है उसकी पूर्ति, उसकी भरपाई कैसे ही नहीं हो सकती। उनके स्वर्गवास से पूरे संसार को क्षति हुई है, क्योंकि वो चली गई तो पूरे संसार को ये हानि हुई है और उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो बच्चों चिर विदाई क्या होता है? सदा के लिए चले जाना। तो बच्चों ये था आज का पाठ मदर टेरेसा से संबंधित। तो आशा करती हूँ आपका ये पाठ जो है ये समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।